असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। अनुमानित आंकड़े पेश करके सभी को उन्होंने चौंका भी दिया। लेकिन असम के बाद अब झारखंड में भी वैसा ही सीन बनने का दावा किया जा रहा है जो हिमंता बिस्वा शर्मा असम का बता रहे हैं। बीजेपी की अगर माने तो झारखंड में लैंड जिहाद के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं, जिसका असर आदिवासी लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मामला जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी का झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का दावा। कई जगह पर वोटर लिस्ट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। राज्य में आदिवासियों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट जांच की मांग जो है वो भी बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर की है। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा चुनाव आयोग के दफ्तर में, जहां राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की जांच कराए जाने की मांग की गई। साथ ही ये बताया गया कि कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक आबादी के मतदाताओं के नाम जो हैं वो डिलीट हो गए हैं और समुदाय विशेष के वोटर्स की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। तो बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि 20% से लेकर 113% तक का बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि चिंता का विषय है। इसके बाद जब चुनाव आयोग से मुलाकात की जाती है, उसके बाद दिल्ली में कैसे खलबली मची हुई है आपको बताते हैं। बीजेपी ने दरअसल डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया है। झारखंड में घुसपैठी बढ़ने का दावा यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे बताए गए जहां पर तादाद बढ़ी है। मतदाता लिस्ट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए गए 20% से 123% तक बढ़ोतरी जो है वो हुई है। डेमोग्राफी पूरी तरह से बदली है। दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया गया और मतदाता लिस्ट जो होती है सघन जांच कराने की मांग इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों की ओर से यहाँ पर की गई है। और दावा किया जा रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी है, स्थानीय आदिवासियों को धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं जिसमें आदिवासी लोगों को धमकाया जा रहा है। ये पोस्ट जो है बाबूलाल मरांडी की ओर से किया गया है और वीडियो साझा किए गए हैं जिसमें घुसपैठियों की ओर से आदिवासियों को धमकाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। आपने सुना यहाँ पर घुसपैठिए ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि जीना मुश्किल कर देंगे। ये पोस्ट जो है वो बाबूलाल मरांडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहाँ पर किए गए थे और ये तमाम आरोप जो है वो उसी के साथ में उन्होंने लगाए हैं। और देखिए कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, जहां पर आदिवासी जनसंख्या जो बहुत ज्यादा और वो कम होती नजर आ रही है। इसी का जो प्रश्न है वो उठाया गया है। ये देखिए आपको बता दें जरा, जब डेमोग्राफी की बात हो रही है तो यहाँ पर आदिवासी अगर आबादी की बात करते हैं 1951 में 44.66% थी। 2011 की बात करते हैं 28.11% रह गई। मुस्लिम आबादी 9.44
और अब 11 में जब यहां पर हुई थी उसमें 22.73% थी। अन्य की बात करते हैं तो 45.90% है 1951 की जनगणना के हिसाब से, और 2011 में 49.16% है। ये अलग अलग इलाकों की जो अभी फिलहाल आबादी है वो। अब आपको एक और तस्वीर जो यहां पर निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, वो भी बताते हैं। घुसपैठियों का वीडियो इसे बताया जा रहा है। आरोप घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लोगों के घरों में तोड़फोड़ का है। जो आदिवासी लोग वहां पर मौजूद हैं उनको धमकाया जा रहा है घुसपैठियों द्वारा और तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। ये भी बाबूलाल मरांडी की ओर से बाकायदा 18 जुलाई को वीडियो जो है वो पोस्ट किया गया था, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आखिर कर क्या रही है। अगर हम घुसपैठिए के सवाल उठाते हैं कि घुसपैठ की जा रही है, उसको नकार दिया जाता है। अगर घुसपैठिए नहीं है तो आखिर इस तरह की हरकतें कौन कर रहा है, डेमोग्राफी चेंज जो है वो हो कैसे रही है। इन बातों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सवाल वो उठाते रहे हैं। मामला पूरा आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट तक बाकायदा यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद आदेश भी दिए गए थे। इस बात को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कोर्ट की ओर से कि आप जरा बताएं कि अभी मौजूदा परिस्थिति है क्या। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दरअसल इन तोड़फोड़ का आरोप लगाया जा रहा है और उसी के साथ में जेएमएम और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब झारखंड की डेमोग्राफी की बार बार बात हो रही है, लेकिन इस डेमोग्राफी को बदलाव उसमें लाने के प्रयास कैसे किए जा रहे हैं। साहिबगंज जिले की अगर हम बात करते हैं, देखिए आदिवासी जो है जनसंख्या 2001 में 29% यहां पर थी, 2011 में 28%। मुस्लिम आबादी 26.8%, जो अब 2011 में देखिए आप ये 11 के आंकड़े यहां पर देख रहे हैं। सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े तेजी से बढ़े थे और उसके बाद देखिए अभी काफी ज्यादा वक्त जो है वो भी यहां पर बीता है और अब ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ गए होंगे। बाबूलाल मरांडी ने ये बात भी कही थी। पाकुड़ की बात करते हैं, आदिवासी जनसंख्या 46.64% 2001 में, 11 में 42 हुई, घट गई। मुस्लिम जनसंख्या 32.74% यहां पर ये बढ़ी है और इसी बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बदलाव हो रहा है, तेजी से हो रहा है और ये चिंता का विषय है। एक और बड़ी खबर इसी बीच में, बीजेपी के दावे पर अब सीएम सोरेन का जो बयान है वो भी सामने आया। बीजेपी के लिए कुछ मुद्दे जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। सोरेन कह रहे हैं इन्हें छोड़कर दाएं बाएं बीजेपी जा ही नहीं सकती है। बार बार सिर्फ धर्म विशेष का नाम लेना, उन मुद्दों को लेकर चर्चा करना, सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही काम है और इन्हें छोड़कर दाएं बाएं कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है। हेमंत सोरेन की ओर से अब बयान जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने दावा किया और इस पर चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी सब इनको लगता है अपना, और जहां इनको ज्यादा अपना तो लगता है वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और एक जो उनका होता है ना, अब ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप लोग के लिए पसंदीदा होगा, किसी के लिए भी होता होगा, जानवर के लिए भी होता होगा। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। और देखिए झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का ये मुद्दा अचानक से नहीं उठा है। पिछले कई दिनों के बीजेपी जो है लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। अमित शाह का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है।
देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी सोहन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ है। रविकांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, झारखंड में इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आती है। चुनाव आयोग से बाबूलाल मरांडी पूरा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचता है, कौन से अहम मुद्दों पर एक बार फिर बात होती है? देखिए बरखा, झारखंड में 2-3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में पूरी बीजेपी एक्टिव है। आपने पहले गृह मंत्री को सुना और अब बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त बीजेपी की कमान झारखंड में उनके हाथों में है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके कुछ स्पेसिफिक विधानसभा के नाम सौंपे हैं और उसमें ये कहा गया कि बहुत तेजी से वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यानी जहां पर आदिवासी बहुल्य विधानसभा होती थी वहां पर माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक तरीके से अचानक इतना सडन चेंज कैसे आया है, इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है और उसको लेकर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पूरा अपना ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि ये इतना सडन चेंज कैसे हुआ, वो इस बात की पूरी इंक्वायरी करेंगे। क्या कोई घुसपैठिए हैं जो बाहर से आ रहे हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहीं कोई खामी है, इस बात को देखा जाएगा। क्योंकि विधानसभा में सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी है बरखा, इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपना ताकत आजमा रही हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये 3 ऐसा मुद्दा है जिनको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। और जब कार्यसमिति की बैठक हुई थी, उस कार्यसमिति की बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को उठाया कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि आदिवासियों के हित की बात करता है, लेकिन बहुत सारे और वहां पर ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है, शायद इस पर क्या सरकार का ध्यान ही नहीं है, इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रविकांत, अब बने रहिएगा साथ। सोहन भी हमारे साथ है। सोहन, हमने तस्वीरें देखी, वीडियो जो बाबूलाल मरांडी ने साझा की है एक्सपोस्ट पर, जिसमें घुसपैठिए नजर आते हैं आदिवासियों को धमकाते हुए। सरकार क्या ये सब नहीं देख पा रही है? देखिए, जो संथाल का जो मुद्दा है और बीजेपी लगातार इस बात को कर रही है कि संथाल के जो कई जिले हैं जहां भौगोलिक स्थिति को वहां पर बदला गया है और कई लोग हैं जो बाहर से आकर वहां पर बसे हुए हैं, तो बीजेपी इस मांग को लगातार उठाती रही है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि जो आने वाले दिन में चुनाव है तो जो वोटर लिस्ट में जो उनका नाम चिन्हित है, उनके नाम को चिन्हित करके सामने लाना चाहिए। लेकिन इससे अलग कहा जाए तो हाई कोर्ट में भी याचिका डाला गया है और हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो संथाल के जो जिले हैं और वहां के उपायुक्त है वो सहित उपस्थित होकर इस पूरी रिपोर्ट को दे, लेकिन अब तक रिपोर्ट हाई कोर्ट में नहीं सौंपा गया है और संथाल के जो डीसी है उनके कनीय जो अधिकारी उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था कि डीसी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसी को मान्य माना जाएगा। तो अभी हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट जब वहां के जो डीसी जब वहां के सौंप देंगे उसके बाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और अगले हफ्ते डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है उस मुद्दे पर जो याचिका डाला गया उस मुद्दे पर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो एक बड़ा दिन और बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। बिल्कुल, अगला हफ्ता महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट की ओर से की जाएगी। सोहन, और ये देखना होगा कि जिस तरह रविकांत कह रहे थे कि चुनावों से पहले ये